हेलो साथियों, आज हम जैसा कि हम पहले एक लेक्चर में बता चुके हैं कि द्विपद प्रमेय क्या है। द्विपद प्रमेय क्या है तो हमने बताया था कि अगर कोई इस प्रकार का एक्सपेंशन है x प्लस ए की पावर n, तो दिस n से 0 x की पावर n ए की पावर 0, इस प्रकार का जो भी एक्सपेंशन होगा उसको द्विपद प्रमेय बोलते हैं। उसके कुछ आज हम व्यापक टर्म के बारे में बात करेंगे, जनरल टर्म के बारे में। जैसे लिखी की हेडिंग पड़ी है, द्विपद प्रसार में व्यापक पद, द्विपद प्रसार में व्यापक पद कैसे ज्ञात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे जनरल टर्म इन बाइनोमियल थ्योरम, कि जनरल टर्म कैसे निकालते हैं बाइनोमियल थ्योरम का, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए हमने लिखा है इसमें कि द्विपद प्रसार में प्रारंभ से r+1 में पद, या जिसे t r+1 से प्रदर्शित करते हैं, को व्यापक प्रसार का व्यापक पद कहते हैं। मतलब कि जैसे ये सीरीज चल रही है यहाँ पर एक्सपेंशन, इसमें कहीं ना कहीं ये टर्म मिलेगा NCR x की पावर n माइनस आर और a की पावर r। तो ये जो टर्म होगा उसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं, इसको r+1 में पद से, जिसे tr+1 से प्रदर्शित किया जाता है। tr+1 से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार के देखिए एक्सपेंशन जैसे लिखा है x प्लस ए की पावर n के प्रसार में अगर हमें व्यापक पद निकालना है, या इसी को बोलते हैं प्रारंभ से r+1वां पद, तो इसका फार्मूला होगा tr+1 इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस आर ए की पावर r। इसको बोलते हैं प्रारंभ से r+nवां पद। ये जब यहाँ पर प्लस होता है तो ये फार्मूला लगेगा। सेम है, जैसे ही जब यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो इसका प्रारंभ से r+1वां पद निकलेगा जो, तो वो निकलेगा ये कुछ नहीं, यहाँ पर -1 की पावर r और आ जाएगा। इसी प्रकार सपोज दैट यहाँ पर हमने यहाँ पर इस प्रकार के एक्सपेंशन लिख रहे हैं 1 + x की पावर n के प्रसार में, इसमें कहेंगे r+1वां पद बताओ, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। क्योंकि ये टर्म तुम्हें मालूम है कि यहाँ पर जो ये कांस्टेंट टर्म आएगा, यानी a की वैल्यू यहाँ पर a की पावर 1, यहाँ पर 1 की पावर a चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, बताओ क्या होती है, 1 होती है। तो इसलिए इस टर्म को गोल करके सीधे डायरेक्ट हम ये लिखेंगे एक्सपेंशन tr+1 इक्वल टू NCR x की पावर r। सेम है, जिसी तरह ये माइनस वाला हो जाएगा, ये -1 की पावर r उसमें इंक्लूड कर देंगे। तो देखिए हमने देखा कि जनरल टर्म को लिखने को बाइनोमियल थ्योरम के कितने टर्म हो गए, 4 टर्म। 4 ही कंडीशन के क्वेश्चन बनेंगे इसमें, या तो प्लस वाला आएगा, या माइनस वाला आएगा, या फिर 1 इसमें होगा, या फिर -1 होगा। तो देखिए इस तो जनरल टर्म क्या बोलते हैं, कोई भी पूछता है तुमसे कि x प्लस ए की पावर n के प्रसार में जो जनरल टर्म, यह बोले प्रारंभ से r+n टर्म कौन सा होगा, तो tr+1 इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस आर ए की पावर r होगा। तो ये इसको बोलते हैं जनरल टर्म, जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम। तो जैसा कि समझ चुके होंगे, अभी हम न्यूमेरिकल से करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कैसे अप्लाई करते हैं इसको। तो देखिए आगे इसमें कुछ अभी और पढ़ना है हमको, जनरल टर्म निकालना है, इसके बाद मध्यपद निकालना है। अभी इसका हम एक टर्म और लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए आगे। तो सब लोगों ने नोट कर लिया, तो चलिए देखिए आगे अगला टर्म। तो देखिए अब हमें निकालना है द्विपद प्रसार में अंत से कोई पद निकालना होगा। हेडिंग में पड़ेगी यहाँ पर, द्विपद प्रसार में अंत से कोई भी पद निकालना, अंत से कोई पद ज्ञात करना। अंत से कोई पद कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि टू फाइंड द एंड टर्म ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम्स। देखिए ये हेडिंग लगी हुई है हमारी, ये इसको। तो देखिए हमने भी बताया कि जैसे हमें मालूम हो कि यहाँ से प्रारंभ से, सॉरी यहाँ से लिखो, अंत से पीवां पद यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिए, प्रारंभ से n-p+2वां पद ज्ञात कर लेंगे। पद हाँ, जैसे अब हम पी अंत से कोई पद पूछेगा तो हम प्रारंभ से क्या निकाल लेंगे, n-2 + p पद ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा फिर अंत से जो भी टर्म निकालना होगा तो स्टार्टिंग से हम उस टर्म को निकाल लेंगे और उसको आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है पेपर में, इसलिए यहाँ पर ध्यान देना होगा।
कि वो क्वेश्चन में बच्चे समझ नहीं पाते, वो लिख देता अंत से ज्ञात करना। अभी हम दिखाएंगे न्यूमेरिकल्स, वो कहेगा अंत से क्या निकालना, पीवा पद ज्ञात करना, तो बच्चे ध्यान नहीं देते और जल्दी जल्दी में क्या निकाल जाते प्रारंभ से, वही क्वेश्चन जो ऊपर अभी लिखाया था, आर टी आर प्लस वन एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और ए की पावर आर, ये आर प्लस एनवा टर्म ही निकाल जाते हैं। ये आर प्लस एनवा टर्म होता है, बट ये नहीं ज्ञात करना हमको ज्ञात करना अगर वो अंत से लिख के दे रहा है तो अंत से ये प्रारंभ से ये फार्मूला लगा देंगे, तो ये जब कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर कन्वर्ट होकर के इसमें आ जाएगा। और ये प्रारंभ से ये भी होता है, प्रारंभ से ये, तो इसका यूज करके आसानी से अंत से अनवा पद या पीवा पद ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए अब देखिए अगली हेडिंग इसमें पड़ेगी। अब हमें निकालना है द्विपद प्रसार में मध्य पद। दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मध्य पद कैसे ज्ञात करते हैं। द्विपद प्रसार में हेडिंग पड़ेगी मिडिल टर्म इन बाइनोमियल थ्योरम। यानी कि द्विपद प्रसार में मध्य पद, द्विपद प्रसार में मध्य पद, द्विपद प्रसार में मध्य पद, द्विपद प्रसार में मध्य पद निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं द्विपद प्रसार में मध्य पद। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन लगेगी, कंडीशन नंबर 1 फर्स्ट होगी, कंडीशन नंबर फर्स्ट। अगर देखिए कोई भी द्विपद प्रसार है, जैसे हमें मालूम है कि x की पावर ए की पावर n टाइम का कोई भी टर्म होगा, कोई भी पद होगा, तो अगर इसमें इस कंडीशन में देखें यहाँ पर n अगर यहाँ पर हमारा क्या है इवन नंबर है, क्या इवन यानी कि सम है। अगर यहाँ पर इस प्रकार का एक्सपेंशन दिया होगा बाइनोमियल टर्म का, x की पावर x प्लस ए की पावर n टर्म का कोई भी एक्सपेंशन होगा, तो उसको अगर हमें निकालना है, उसका मध्य पद निकालना है, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि n नंबर ऑफ टर्म, जो नंबर ऑफ टर्म यानी कि नंबर ऑफ पावर अगर उसकी n क्या इवन नंबर है, इवन का मतलब सम है, तो उसमें ओनली वन मिडिल टर्म होगा, वन मिडिल टर्म, एक मध्य पद होगा, यानी एक मध्य पद होगा, इसमें एक मध्य पद होगा। अब उस मध्य पद को कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर अगर मिडिल टर्म है तो निकालना, अगर हमको मिडिल टर्म यानी मध्य पद, मिडिल टर्म या मध्य पद हमें निकालना है, तो देखिए फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर। अगर हमको मध्य पद निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे n/2 + 1 टर्म, तो हम निकाल देंगे n/2 + 1 टर्म। फिर इसका इसमें से कंपेयरिंग करके यहाँ वैल्यू रखें, फिर वही फार्मूला जो बताया था। जैसे अब सपोज दैट यहाँ पर मिल गया, एक एग्जांपल अभी हम आगे करेंगे, तो ये जो हमारे यहाँ से मिल जाएगा, सपोज दैट ये टर्म मिल गया, तो फिर हमने एक्सपेंशन अभी पढ़ाया है तुमको r + n nc0 x की पावर n माइनस r a की पावर r, ये इसमें रख देंगे और वो टर्म भी निकाल लेंगे। इधर से हमको ये पता चल जाएगा कि अगर हमारा नंबर ऑफ टर्म इवन है, सम है, तो एक मध्य पद बनेगा। कितना मध्य पद बनेगा, एक। उस मध्य पद को निकालने के लिए पहले उस मध्य पद को देख लें यहाँ पर, तो ये मध्य पद बनेगा जो, तो अब ये मध्य पद होगा। अब कहेगा उसका टर्म भी निकालो, तो इस वाले फार्मूले में रख देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, वो टर्म भी निकल आएगा मध्य पद। तो ये कौन सी कंडीशन हुई, कंडीशन नंबर फर्स्ट, जब n क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। यहाँ पर प्लस माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तुमको पता है कि अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर केवल जैसे यहाँ पर कोई एक्सपेंशन आ गया, सपोज दैट ये वाला x माइनस ए की पावर n, तो इसका भी हमें पढ़ा है, टर्म तो यही निकलेगा इसी तरीके से। लेकिन यहाँ पर जब टर्म को पद ही फाइंड करना होगा, तो यहाँ पर tr + 1 -1 की पावर r nc r, और यहाँ पर क्या होगा x की पावर n माइनस r और a की पावर r, इसमें रख देंगे भाई। माइनस वाला हमने दोनों फार्मूले डिस्कशन कर चुके हैं, माइनस हो या प्लस हो। तो ये पहले हमको समझना है कि कितने मध्य पद होंगे। तो जैसा कि तुम समझ चुके होगे, सभी लोग समझ चुके होंगे कि इसमें अगर n क्या है, इवन नंबर है, तो कितने मध्य पद होंगे, ओनली एक मध्य पद। तो मध्य पद का फार्मूले से निकाल लेंगे। अब देखिए दूसरी कंडीशन हम इसमें देखेंगे, कंडीशन नंबर सेकेंड। चैप्टर की एंड की ओर चल रहे हैं हम। अभी हम पहले जितनी भी इसकी थ्योरी है उस पर डिस्कशन किए दे रहे हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल्स को एक एक करेंगे। देखिए कैसे। सेकेंड नंबर, अगर x + n की पावर x + a की पावर n के प्रसार में n = ऑड नंबर हो, क्या हो, ऑड यानी कि विषम संख्या हो, तो इसमें दो मध्य पद बनेंगे। कितने मध्य पद होंगे, दो मध्य पद होंगे।
दो मध्य पद होंगे, शांत रहना, दो मध्य पद होंगे। देखो कौन सा नंबर 1 यहाँ पर निकालेंगे, प्रथम मध्य पद, प्रथम मध्य पद। देखिए क्या होगा, प्रथम n+1/2 टर्म हो जाएगा, 2 पद। दूसरा निकालेंगे इसमें द्वितीय मध्य पद, द्वितीय मध्य पद बनेगा यहाँ पर n+1/2 + 1वां टर्म, 2 पद। अब आसानी से ये दोनों मध्य पद, फिर पद मिल जाएगा। पद के बाद हमें अगर उस पद का पद भी निकालना है, पहले तो हमें पता चल जाए कितने मध्य पद है, 2 होंगे। तो फिर इस वाले फार्मूले फिर रख देंगे NC0 x⁴n - r और a⁴r में, तो वो पद भी निकल आएगा, दो मध्य पद। बस ये ध्यान देना है यहाँ पर कि अगर यहाँ इस प्रकार के एक्सपेंशन में अगर n ऑड है, विषम संख्या, तो 2 मध्य पद होंगे, एक ये मध्य पद होगा, दूसरा ये होगा। अब देखिए हम कुछ नोट्स के वो क्या कहते हैं इसमें कुछ, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रहे हैं शॉर्टकट में नोट डाल करके, उसको आपको नोट डाउन कर लेना सभी लोगों को आसानी से। तो चलिए मिटा दे, हो गया सभी लोगों को, हाँ जल्दी से उतार लीजिए। बस यही मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, इसके बाद nth टर्म कैसे निकालेंगे इंड से, और इसके बाद इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे। ये जो टर्म है ये कैसे तुमको मिला, तो हमने बताया था इसका एक्सपेंशन किया, इससे टर्म निकाल लिया r+1वां टर्म, r+1वां टर्म निकाल ली। ये जैसे पूरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो यहाँ पर nवां टर्म निकाला r+1 प्रारंभ से, ये पूरे ही चैप्टर में लगेगा। अब थोड़ा सा हम बात कर लेंगे यहाँ पर इसके गुणांक के बारे में। सभी लोगों ने नोट कर लिया, तो चलिए आगे हम बात करते हैं इसके गुणांक के बारे में कैसे निकालेंगे। तो वो नोट में लिखवा देते हैं, नोट में लिख लीजिए आप सभी लोग। इस वीडियो को देखने से पहले सभी साथी हमारे पहले लेक्चर नंबर 1 को देख लेंगे। ये लेक्चर नंबर हमारा 2 चल रहा है। पहले लेक्चर नंबर में हमने बताया कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, कैसे डिफाइन करते हैं, सारी चीज़ें हमने उस पर जिस बेसिक चीज़ें डिस्प्ले की। तो हम नोट डालेंगे यहाँ पर, नोट हम, अगर तुमसे कोई पूछता है 1 + x⁴n के प्रसार में क्या लिखा है, 1 + x⁴n के प्रसार में अगर हमको क्या निकालना है इसमें tr+1, अभी हमने लिखाया था tr+1वां टर्म क्या होगा NCr, यहाँ पर क्या आएगा x⁴ ओनली क्या आ जाएगा, x⁴ क्या आ जाएगा ओनली r। अब इसमें अगर हम कहते हैं यहाँ पर x⁴r का क्या निकालना है गुणांक, x⁴r⁴n का वो x⁴r का गुणांक, तो क्या होगा NCr हो जाएगा ओनली, क्या हो जाएगा NCr। ये नोट नंबर फर्स्ट में डाल देना है इस तरह। सेकेंड नोट पड़ेगी यहाँ पर, जैसे तुम्हें 1 - x⁴n के प्रसार में फिर से तुमसे कोई पूछता है कि x⁴n का गुणांक निकालो, तो फिर वही tr+n निकालो पहले, -1r NCr x⁴r, तो फिर यहाँ से x⁴r का गुणांक, यहाँ से x⁴r का गुणांक के लिए -1r NCr, ये गुणांक बोलते हैं, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x⁴r, -1r NC0 NCr, सपोज दैट क्या होगा यहाँ पर NCr होगा। इससे दोनों हम नोट डाउन कर लो इन दोनों को। अब हम बात करेंगे इनके कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो चलिए अब न्यूमेरिकल्स उठाते हैं और उसको एक एक करते जाते हैं। हो गया सभी लोगों का, तो चलिए अब हम न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो हम जितना भी पढ़ा है एक बार में हम फिर से ओरल वे में आप सभी लोगों को डिस्कस करके दे रहे हैं कि क्या क्या पढ़ा हमने। अभी हमने बताया था अभी स्टार्टिंग में, सबसे पहले हमने पॉइंट नंबर 1 बताया था कि किसी भी द्विपद प्रसार में हमको r+1वां टर्म क्या है। तो देखो अगर यहाँ पर हमने बताया था कि द्विपद प्रसार में, यानी सपोज दैट x⁴n है के प्रसार में r+1वां टर्म निकालना। शॉर्टकट में आप समझे ले रहे हैं, हमने पूरा डिस्कशन कर दिया है। तो हमने बताया यहाँ पर tr+1 = NCr x⁴n - r और a⁴r, ये होता है, शॉर्ट डाउन कर लिया हमने। अब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर एक कंडीशन और लिख लीजिए आप, 1 - ये लिस्ट लिखा है के प्रसार में r+1वां टर्म, बस माइनस प्लस ही चलेगा यहाँ पर। तो देखिए ये एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन आया हुआ है,
इसलिए हम सोचते हैं कि आप लोगों को गलत ना हो, इसलिए डिस्कशन किए दे रहे दोबारा से। ये देखिए, ये पहले 2 पॉइंट हमने क्लियर किए हैं। फिर इसके बाद हमने कहा था इसके बाद तुम्हें मिडिल टर्म निकालना है। क्या निकालना है? मिडिल टर्म। तो देखो मिडिल टर्म में बताया था कि इसका अगर प्रसार 1 प्लस पावर n के प्रसार में एक साथ अब लिखेंगे प्रसार में, तो देखिए अगर यहाँ पर बताया था कि ये जो n है क्या है? इवन नंबर है, तो 1 मिडिल टर्म होगा, 1 मिडिल टर्म होगा, वो भी कौन सा? n/2 प्लस nth टर्म, ये होगा मिडिल टर्म। इसी प्रकार दूसरा हमने बताया था इसमें कि अगर x प्लस n की पावर n के एक्सपेंसन में क्या है? यहाँ पर n का ऑड नंबर है। ये सारी चीज़ें डिस्कशन कर चुके हैं। तो यहाँ पर 2 मिडिल टर्म होंगे। कितने होंगे? 2 मिडिल टर्म होंगे। कौन कौन से? देखिए फर्स्ट, ये तो एक साथ ही लिख देते हैं मिडिल टर्म। तो पहले बताया n प्लस 1/nth टर्म होगा, फिर एंड लगा लो यहाँ पर n प्लस या 3 डायरेक्ट करो, nth टर्म होगा। ये 2 मिडिल टर्म निकलेंगे, इससे 1 मिडिल टर्म निकलेगा। इतना बात किया, हम डिस्कशन कर चुके हैं। और एक हमने पॉइंट यहाँ पर बताया था कि अगर तुमको निकालना हो हाँ पीरियड टर्म ऑफ इंड से निकालना हो अगर पीरियड टर्म, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से? n माइनस पी प्लस 2 टर्म ऑफ बिगनिंग, स्टार्टिंग से ये वाला टर्म। ये चारों पॉइंट पे हम बात की थी। तो आज चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। भाई ये तो हम सारी चीज़ें डिस्कशन कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चंस किस तरह से आता है उस पर हम बात करते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस पे बात करते हैं। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? ठीक है, देखिए चलो बेटा आपको बताओ कि ये वाला क्वेश्चन फिर देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पर, एक्सरसाइज ही चल रही है, एक्सरसाइज यहाँ पर 8.2 के हम न्यूमेरिकल से कुछ करेंगे। हमारा जो भी टारगेट रहेगा किस बेस पे रहेगा? NCERT पैटर्न पे रहेगा। तो चलिए पहले हम एक एग्जांपल्स ले रहे हैं सभी बच्चों को डाउट क्लियर करने के लिए। क्या लिखा है? जैसे यहाँ पर 2x प्लस 3y की पावर इसमें लिखा है 8 के एक्सपेंशन में कह रहा है के प्रसार में कौन सा टर्म निकालना है? के प्रसार में प्रारंभ से 5th टर्म कह रहा है, 5th टर्म निकालिए, यानी 5th टर्म निकालना है। तो अभी फार्मूला बताया था। तो सबसे पहले सॉल्व करते समय इसमें लिखना सॉल्यूशन नंबर। हमें लिखो यहाँ पर क्या गिवन है, लिखा है यहाँ पर गिवन, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर 2x प्लस 3 की पावर 8 के प्रसार में। तो इसकी कंपेयरिंग करा लेंगे। जनरल टर्म अभी बताया था हमने क्या होता है? a प्लस बी की पावर n से करा लो। इसकी क्या करा देंगे? से तुलना करने पर, तुलना या कंपेयरिंग करने पर, तुलना कीजिए, कंपेयरिंग कीजिए। a इक्वल टू क्या निकल आ गया? 2x, b इक्वल टू 3y, यहाँ पर n इक्वल टू 8। तो देखिए अभी हमने फार्मूला तुमको बताया था यहाँ पर TR प्लस 1 टर्म क्या होता है? NCR। अब x की जगह यहाँ पर क्या है? तो a की पावर n माइनस r और b की पावर r, ये एक्सपेंशन बताया था हमने। तो हमें कौन सा टर्म निकालना है इसका? देखिए 5th टर्म, तो ये टर्म ही है। ये कौन सा टर्म लिखा है अभी हम? ये कौन सा टर्म? r प्लस nth टर्म था, ये हमको निकालना है t। अब देखिए तो इसको हम बना रहे हैं इसमें, तो इसी को 5th टर्म निकालना है। यहाँ T5 निकालना, सपोज दैट T5 5th टर्म पूछ रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? T4 प्लस 1, तभी तो 5 आएगा। अब देखिए यहाँ से इसी के बेस में इस फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए n की जगह कितना है? n की जगह तो ये था 8, n की जगह तो क्या है? 8 है। c r की जगह क्या देखो निकल आए? कंपेयरिंग कराओ, ये r की जगह 4 आ गया है, तो 8c4। अब देखो a की जगह क्या है यहाँ पर? a की जगह ये है, तो 2x, इन दोनों की पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर b की जगह क्या है? यहाँ पर 3y की पावर क्या हो जाएगा? r की जगह यहाँ पर क्या है? 4 आए। सभी बच्चों को इससे कंपेयरिंग करा दिए। देखो यहाँ पर n की जगह 8 था, तो 8 माइनस 4 रखेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये 4 ही है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 5th टर्म निकल आएगा। तो देखिए आगे T5 इक्वल टू 8c4। तो देखो हमने पहले बताया था पहले लेक्चर में कि ये इसको कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बता देते हैं एक बार फिर से, जो बच्चे ने लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा होगा उसको ज़रूर देखिए आप सभी बच्चे। देखिए जैसे NCR है तो फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, ये एक्सपेंशन होता है।
तो उसी बेस में देखिए इस फार्मूले का अप्लाई इसमें कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, देखिए फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 4 आ जाएगा यहाँ पर। इसका 4 पावर करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 4 2 8 2 16 कितना आ जाएगा। देखिए सभी बच्चे ये तो बेसिक चीज़ें हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 4 2 8 2 16 एक्स की पावर 4। इस तरीके का करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 81 इंटू वाई की पावर 4। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए ऊपर हम कर ले रहे हैं इसको सॉल्व। देखिए इसके आगे यहाँ पर देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे T5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए फैक्टोरियल 8 लिखा है यहाँ पर, तो इसका मतलब होता है 8 7 6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 5 और फैक्टोरियल 4 तक ही ले जाएंगे क्योंकि एक्सपेंशन हमें 4 तक नीचे आ रहा है। इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 4 को इसको सॉल्व कर लेंगे 4 3 2 1 और यहाँ पर लिखा 16 एक्स की पावर 4 इंटू 81 वाई की पावर 4। अब देखिए ये फैक्टोरियल 4 से 4 कैंसिल, 3 2 6 कैंसिल, 4 2 8 कैंसिल। तो अब देखिए क्या बचे यहाँ पर 5 2 10 और 10 7 70 हो जाएगा और 16 इंटू 81 एक्स की पावर 4 वाई की पावर। अब इसका हम क्या करा देंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो देखिए कैसे, देखिए इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इसका तुम्हें पता, हाँ चलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें लिखा है जैसा कि आप कर लीजिएगा सभी मल्टीप्लाई, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4, ये T5 टर्म में निकल आएगा। ऐसा है समझ में सभी साथियों को। तो चलिए इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें। देखिए हम डिस्कशन एक्सरसाइज में और डिस्कशन कर रहे हैं। एक मिडिल टर्म वाला एक एग्जांपल बता रहे हैं कि मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे आप। चलिए मिडिल टर्म वाला एक क्वेश्चन जो पेपर में आया है उसी को निकालते हैं हम। एक अंत से निकाले दे रहा है, कह रहा अंत से कौन सा टर्म निकालना है, क्वेश्चन लिखा है देखिए इसमें, कह रहा अंत से, देखिए एक न्यूमेरिकल्स लिखते हैं। जितना हमने डिस्कशन किया थ्योरी में सबका एक एक एग्जांपल बता रहा है। उसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। जैसे लिखा है यहाँ पर एग्जांपल कि 2x माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 2 पावर में 12 लिखा है के एक्सपेंशन में, कह रहा है के प्रसार में अंत से पाँचवा पद। अब देखो ये अंत से, उसमें अंत से नहीं पूछा, अंत से पाँचवा पद याद कीजिए, अंत से पूछा, ये जरूर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ऐसा नहीं कि वही पाँचवा ही टर्म निकाला, वो अंत से पाँचवा। तो देखिए अंत से जो पाँचवा टर्म निकलेगा क्या निकलेगा अभी देखिए। तो देखो इसको फिर वही काम सॉल्यूशन जब करेंगे तो लिखेंगे, इसकी तुलना कर देंगे, कंपेयरिंग करा देंगे, कंपेयरिंग यहाँ पर a माइनस बी की पावर n से करा देंगे इसकी कंपेयरिंग। तो बताइए a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x, b इक्वल टू 3y(x²), n इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, n इक्वल 12। तो देखिए हमसे अगर अंत से, तो अभी हमने एक फार्मूला बताया था कि अंत से पीवा पद इक्वल टू क्या होता है n माइनस पी प्लस 2 पद क्या हो जाएगा प्रारंभ से, कितना प्रारंभ से। तो देखिए अंत से कौन सा टर्म निकालना, अंत से पाँचवा टर्म, तो प्रारंभ से कौन सा टर्म हो जाएगा। तो n की इक्वल टू देखो 12 लिखा है, 12 लिख दिया, p इक्वल टू 5 प्लस 2 वाटर, इससे हो जाएगा ये प्रारंभ से। भाई अंत से निकालना क्रिटिकल काम है, इसलिए हम प्रारंभ की ओर चले जाएंगे, प्रारंभ से काउंट कर लेंगे टर्म। तो देखिए 12 14 में 9th टर्म आ जाएगा प्रारंभ से, कौन सा टर्म प्रारंभ से 9th टर्म। तो अब ये निकाल लेंगे, तो वही अंत से क्या आ जाएगा पाँचवा टर्म। तो अब ये निकालना हमने ऊपर भी सिखाया अभी एग्जाम्पल में, तो अभी निकाल लेते हैं। हमें निकालना है T9 निकालना है, तो T9 का मतलब होगा T8+1 कर सकते हैं क्योंकि हमारा एक्सपेंशन तुम्हें मालूम है क्या होता है, TR जैसे NC माइनस वाला टर्म है तो R की पावर है NCR और यहाँ पर A की पावर n-R और B की पावर R, इस तरह एक्सपेंशन चलता है हमारा। तो इससे अब इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे फार्मूले में, देखिए -1 की पावर R की जगह ये क्या है, कंपेयरिंग करते जाइए, R की देखिए R की जगह 8 है, N की जगह क्या है 12 है, 12C 8 हो जाएगा। फिर A की जगह देखिए क्या लिखा है यहाँ पर 2 x की पावर, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये, इंटू B की जगह क्या लिखा हमारा 3/x² की पावर कितना है 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व करते समय क्या आएगा यहाँ पर, देखिए थोड़ा, ये देखो यहाँ पर ये जब इवन नंबर होती है तो ये माइनस का हो जाता है, प्लस का हो जाता है। तो यहाँ पर आएगा 12C8, इसका देखिए करेंगे कहाँ गया, हाँ ये, तो यहाँ पर क्या आएगा 2x की पावर कितना आएगा 4, यहाँ पर 3/x² की पावर कितना हो जाएगा 8। अब ये चीज़ को हम ऊपर सॉल्व करेंगे क्योंकि नीचे आप लोगों को दिखेगा नहीं, आ रहा समझ में। तो चलिए आगे देखते हैं। कुछ नहीं, बस कंडीशन अप्लाई करते जाओ, जैसा निवेद जैसे हमने फार्मूले पर डिस्कशन किया वैसे रखते जाओ तो सभी आंसर निकल आएंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 12 माइनस 8 इंटू फैक्टोरियल 8। फिर देखिए इसकी 4 पावर फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x की पावर 4 हो जाएगा। इसके बाद इसके 3 की पावर 8 होगा और यहाँ पर क्या आएगा 8 2 जा 16, x की पावर कितना हो जाएगा 16। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 12 11 फिर 10 आ जाएगा, फिर 9, फिर यहाँ तक रोक देंगे फैक्टोरियल 4 तक। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 3 2 1, यहाँ पर फैक्टोरियल 8, ये इससे कैंसिल हो रहा है। देखिए ये कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर 3 की पावर 8, यहाँ पर x की पावर कितना आ जाएगा 12, ये इससे कैंसिल हो गया देखिए, और ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की पावर 8 और फुल अपान में क्या है x की पावर 12, तो T9 निकला ये T9। तो देखिए इसको आगे जब इसको एक्सपेंशन करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके, तो हमारा जो अगर ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन आती है कभी कभी तो हम फिर इसी फॉर्मेट में आंसर इसको दे देते हैं, क्योंकि 3 की पावर 8 निकालना बड़ा क्रिटिकल काम है। चाहो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा 40, हाँ 49 इंटू 16, 3 की पावर 8 अपान x की पावर। चाहो तो इसका इंटू करा दो या फिर यही आंसर आ जाएगा। तो हम लिख देंगे अतः अंत से 5th टर्म क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। तो सभी लोग समझ चुके होंगे, निकाल लो जल्दी से। अब हम बात करते हैं मिडिल टर्म के बारे में। तो चलिए मिडिल टर्म में एक क्वेश्चन और कर लेंगे, फिर आज का लेक्चर हमारा इतना ही रहेगा। कल हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो NCR के टर्म में, जो NK टर्म में लिखा हो, NK टर्म में लिखा हो। तो चलिए, तो हाँ हाँ चलिए, ये क्वेश्चन बहुत सारे इसमें क्वेश्चन दिए हैं एक्सरसाइज 8.2 में। तो 8.2 का हम क्वेश्चन नंबर 7, तो चलिए साथी इतना ही बात करते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो पे हम मध्य पथ के बारे में बात करेंगे।